मोहन भागवत जी का जो कहना है वो इस देश के आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और एससी लोगों के लिए उनका संकेत है कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, बच्चे ज़्यादा पैदा करो तभी तुम्हारी गरीबी बढ़ेगी। और तुम जो है न पढ़ा पाओगे, खाली पेट पालने के लिए कमाओगे। तो ये अब जो समझते हैं आज के समय पे तो पिछड़े वर्ग के, शेड्यूल कास्ट के, आदिवासी सब समझ रहे हैं। तो अब वो हाथ पैर फेंक रहे हैं इन लोगों को गुमराह करने के लिए। अब ये तो उनका एजेंडा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, भारत देश के अंदर कोई ना कोई नया फतवा जारी कर देता है। भारत देश के नागरिकों की आज़ादी को लेकर, उनके धर्म को लेकर, उनकी जातियों को लेकर या अन्य तरीके की जो भी आज़ादी अधिकार हैं उनको लेकर कोई ना कोई फतवा जारी कर देता है। इसी श्रृंखला में एक फतवा जारी किया है RSS के चीफ मोहन भागवत जी ने। वो कह रहे हैं कि भारत देश के हिंदुओं को 3 से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी बातें हमारे भारत देश के नागरिक नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जो भारत सरकार और विश्व में जो देश हैं वो सभी ये लोग ये चाह रहे हैं कि घरों में 2 बच्चे होने चाहिए। ये फतवा जारी क्यों किया, इसके कारण, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जिस प्रकार से अब भारत देश के SC ST OBC अल्पसंख्यक नागरिक पढ़ते लिखते जा रहे हैं, एजुकेटेड होते जा रहे हैं, उनको समझ आती जा रही है कि घर परिवार चलाने के लिए कम से कम जनसंख्या होनी ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर जितने ज़्यादा करेंगे उतनी गरीबी घर में बढ़ती चली जाती है। जिनके घरों में 2 बच्चे होते हैं उनकी देखभाल, पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई अन्य तरीके की जो सुविधाएं वो अच्छे तरीके से दे सकते हैं और बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। लेकिन RSS चीफ मोहन भागवत जी ने जो फतवा जारी किया है 3 बच्चों से अधिक के लिए, तो वो ये चाह रहे हैं कि हिंदू लोग जितने भी हैं वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, तो जिसके कारण वो ना अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे और ना ही अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे और वो गरीबी के हालत में रहेंगे और गरीब कभी पढ़ नहीं पाएंगे, तो इनके अंधविश्वास पाखंडवाद में ही फंसे रहेंगे। और दर्शकों, इसी विषय को लेकर हमने जानकारी प्राप्त की भारत देश के वरिष्ठ समाजसेवी एवं राजनीतिक विशेषज्ञ श्याम प्रकाश बोधी जी का। क्या कहना है इसी विषय को लेकर, आइए जानते हैं। देखो अमित जी, जिस समय मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पूरे देश में मान्यवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था कि मंडल रिपोर्ट लागू करो, ठीक है ना, और उसी समय पर तो पिछड़ों में जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ रही थी और जो शेड्यूल कास्ट के उनमें भी जागरूकता आ रही थी। अब मंडल आयोग की रिपोर्ट के लिए आंदोलन चल रहा था और अंततः वो जो है दिवंगत माननीय VP सिंह जी एवं माननीय रामविलास पासवान जी के मतलब प्रयास से लागू भी हो गई। तो पिछड़ों में जागरूकता ना आए उस समय पर ही ये जो है वो चला गया था, जो है मंडल के उसमें जो है कमंडल जो है इनको थमाने के लिए तो रथ यात्रा निकाली गई थी माननीय आडवाणी जी के नेतृत्व में। तो जब अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजातियों में, आदिवासियों में, पिछड़े वर्ग में जब अधिकारों के प्रति जागरूकता आएगी, जब ये जो है कम संख्या में 15% के लोग जो है जिनका नेतृत्व जो है RSS करती है, तो ये जो है धर्म का जो है सुगुबा लेके आते हैं। तो जो है धर्म के आधार पर जो है इनको जो है क्यों उन्हें मालूम है कि जाति, उन्हें खूब मालूम है कि जाति जो उन्होंने बनाई है वो जातियों के नाम पर वो बांटा है। उन्हें ये भी मालूम है कि शुद्ध जो तथाकथित जो उनके अनुसार यहाँ के मूल निवासी हैं इनको इन्होंने शूद्र बना दिया है, शूद्र कहते हैं ये।
हम तो यहाँ के मूल निवासी बलवान लोग हैं ये। तो अगर जो एक हो गए, जब जागरूकता आगे तो एक होंगे। इसलिए समय समय पर वो जो है धर्म का जो है इनको जो है हफीम पिलाते रहते हैं, धर्म का जो है इनको रस पिलाते रहते हैं कि ये जागरूक न हो पाएँ और धर्म के आधार पर ये मतलब हमसे चिपके रहें। वो उसी कड़ी में मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है। अब 2 से 3 से बच्चे ज़्यादा कौन पैदा करेगा भाई? जो 15% के सवा हिंदू हैं, मेरे ख्याल से तो वो करेंगे नहीं, न करें पहले तो, क्योंकि उनमें तो कोई अशिक्षित है ही नहीं और सबके सब 100% ही मतलब 15% में ग्रेजुएट हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि वो इंटर पास भी ना हो, बिना पढ़ा लिखा तो मुझे अब तक कोई मिला नहीं है। तो वो क्यों करेंगे? ये तो धर्म का और मतलब कैसा हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, अल्पसंख्यक हो रहे हैं, तो धर्म की आड़ लेकर के जो तो मोहन भागवत जी का जो कहना है वो इस देश के आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और एससी लोगों के लिए उनका संकेत है कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, बच्चे ज़्यादा पैदा करो तभी तुम्हारी गरीबी बढ़ेगी और तुम जो है न पढ़ा पाओगे, खाली पेट पालने के लिए कमाओगे। तो ये अब जो समझते हैं आज के समय पे तो पिछड़े वर्ग के, शेड्यूल कास्ट के, आदिवासी सब समझ रहे हैं। तो मोहन अब वो हथियार फेंक रहे हैं इन लोगों को गुमराह करने के लिए। अब जो तो उनका एजेंडा है, उनका तो एजेंडा है, तो वो तो भैया अपने एजेंडा पे चलेंगे। ये है।